हेलो, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जीवन को एक वृक्ष के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आज हो सकता है कि आपको फिर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सकता है कि डिस्टर्बेंस सुनाई देता हो, सराउंडिंग की आवाज़ें हों, पर इससे अपने जो सब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है और जीवन में औरों को ना दिखने वाली चीज़ें या आदतें कैसे आपके जीवन में सफलता या असफलता को गढ़ती चली जाती हैं। अगर दुनिया में सभी विकसित देशों की ओर देखेंगे तो एक बात समझ में आती है। वो क्या है विकसित देशों की खास बात। हर देश की खासियत होती है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे लिबर्टी है, लाइफ में फ्रीडम है, कंफर्ट है लाइफ का, वहाँ की यूएसपी है, वहाँ की विशेषता है वो। अगर आप जापान में जाते हैं तो जापान के लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी वहाँ की विशेषता है। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के पास बहुत सारा तेल है, जिस तेल को बेचकर वो काफ़ी सारे पैसे अर्न करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। आप अगर ब्रिटेन में जाते हैं तो देखेंगे कि ब्रिटेन ने एक समय में दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्कों पर राज किया या लगभग सारी दुनिया पर राज किया, तो उनकी लाइफ में एक रॉयल्टी दिखती है, तो वो वहाँ की यूएसपी है। अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की अपनी खास विशेषताएं हैं। इंडिया भी कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है। इंडिया में भी अपनी यूएसपी है। इंडिया कैसे जाना जाता है, हम बात करें अगर कोई बाहर का आदमी या आउट ऑफ इंडिया का पर्सन इंडिया के लोगों को कैसा जानना चाहिए, कैसे पहचाने कि वो इंडियंस है या नहीं है, तो इसके लिए हमें या ऐसा बोलें कि उन्हें हमारी आदतों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे हम भारतीय जब भी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसे पीछे से रोल करके या फिर बेलन से उसे पीछे से दबा करके उसका लास्ट ड्रॉप भी यूज करते हैं। हम कभी भी किसी भी चीज़ को पूरा यूज करते हैं। इवन अगर हमारा पैसा लगा हुआ है तो हम कभी भी उस चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते, उसकी आखिरी ड्रॉप तक यूज करते हैं। और ऐसा सिर्फ एक चीज़ में नहीं होता, ऐसा हर चीज़ में हम करते हैं। अभी आपको बताएं कि पूरी दुनिया में जो मोबाइल पर मिस्ड कॉल मारने का कल्चर है वो कहीं पे भी नहीं था, ये हमने चालू किया। खैर, ये बात एक और है कि अब जियो के फ़ोन के आने से वो कल्चर ख़त्म होता सा जा रहा है। और हम भारतीय किसी वस्तु को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, इसे देखना हो तो हमारे भारत के मिडिल क्लास की आदतों को देखिए। अगर वो एक नई टी शर्ट मार्केट से लेके आता है जो अच्छी है, तो उसे वो क्या करता है कि फर्स्टली पहले वो क्या करता है कि उसे बाहर आने जाने में इस्तेमाल करता है, कि भी किसी स्पेशल मौके पे पहनेगा, कहीं पे जाएगा आएगा तो बाहर पहनेगा उसे। जैसे ही वो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसे वो घर में पहनना चालू कर देता है। फिर कुछ समय बाद उसका कलर चला जाता है या उसमें एक छोटा सा होल हो जाता है, तो उसे वो रात को सोते समय पहनता है, क्योंकि उसे कंफर्ट फील होता है और सॉफ्ट होता है। और इसके बाद भी इवन दो जब उसमें 2-3 छेद हो जाते हैं और वो पहनने लायक नहीं बचती, तो वो उसे रख देता है कि इसे होली पे हम पहनेंगे, दूसरे कपड़े ख़राब नहीं करके इसे हम होली पर पहनेंगे। और जब होली पे पहनने के बाद वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाती है, किसी काम की नहीं बचती, तो भी उसे हम फेंकते नहीं हो, उसे हम साफ़ करके रसोई में काम ले लेते हैं। और रसोई में बर्तनों को, गर्म बर्तनों को उठाने में, पकड़ने में और हैंडलिंग करने के लिए यूज करते हैं। और जब वो वहाँ पे भी काम का नहीं बचता तो हम उसका पोछा बना लेते हैं, उससे हम घर का फर्श साफ़ करते हैं या उससे हम कई चीज़ों को और को साफ़ करते हैं। और जब वो पोछा बनने के बाद पूरी तरह से यूजलेस हो जाता है, उसे बिल्कुल कोई भी यूज नहीं कर सकता, तब हम उसे क्या करते हैं कि उसे रोल करके हमारे घर में कोई छेद होता है जहाँ से कोई कीड़े मकोड़े आ जाएं या कुछ हो जाए, तो वहाँ पे हम उसको कुचड़ देते हैं। उसको जनरली देसी भाषा में गोचा कहते हैं। तो पोछे के बाद गोचे का नंबर आता है। गोचे से मतलब इन सभी बातों से अभिप्राय यह है कि भारत में किसी भी चीज़ को हम 100% यूज करते हैं या 100% यूज करना ही हमारी खासियत रही है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से देशों जो सुपर वेल्थी हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कहें कि बहुत ही वो विकसित हैं, एडवांस हैं बहुत ही, लेकिन हमारा देश भारत भी कम नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है भारत दुनिया में जाना जाता है क्रिकेट के लिए, भारत दुनिया में बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, भारत सुंदर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, और क्लासिकल म्यूजिक के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है, भारत आयुर्वेद के लिए दुनिया में जाना जाता है, योगा के लिए जाना जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया में कहीं और नहीं है, जिसके हम स्पेशलिस्ट हैं या हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में जिसके। और इन सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया में जो जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान में भारत का क्या योगदान है और भारत क्या स्थान रखता है उस ज्ञान को डेवलप करने में, इसे पूरी दुनिया कभी नकार नहीं सकती कि हमारा ज्ञान के क्षेत्र में योगदान क्या है। और आज के दिनों में तो भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इन सबसे अलग भारत पूरी पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा, भारत पूरी पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। और दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, डेनमार्क हो, आप कहीं भी चले जाएं,
जहाँ भी आध्यात्म की बात होगी वहाँ सभी इस बात को जानते और मानते हैं कि भारत भूमि ही आध्यात्म का जन्म जो है, आध्यात्म का या अध्यात्म का जो केंद्र बिंदु रहा है, पूरी दुनिया में भारत ही रहा है। पूरी दुनिया को भारत ने ही आध्यात्म के बारे में बताया है। और दुनिया भर से लोग, चाहे वो यूरोप से हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने से, जब भी वो भारत घूमने के लिए आते हैं तो वो ऋषिकेश और हिमालय जैसी जगहों पर ज़रूर जाते हैं, ताकि वो आध्यात्म को जान सकें और अपने को आध्यात्मिक तौर पर संपन्न कर सकें। इस आध्यात्म को जिसे अब आउट ऑफ इंडिया के लोग महत्व दे रहे हैं, पर हम अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आइए इसे एक पेड़ की संरचना से समझने की कोशिश करते हैं। एक पेड़ मुख्य रूप से 3 भागों से बना होता है, जैसे कि जड़, सभी जानते हैं, जड़, तना और शीश। और अगर हम एक अच्छा और स्वस्थ पेड़ चाहते हैं तो उसके लिए उसकी जड़ों का स्वस्थ होना और गहराई तक होना बहुत ज़रूरी होता है। और जड़ें अगर मजबूत होंगी तो पेड़ मजबूत खड़ा रहेगा, आसानी से खड़ा रहेगा, कहने का मतलब ये है। और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आंधी, तूफान को बर्दाश्त कर सकेगा आसानी से। और गजब की बात यह है कि जो पेड़ को इतनी मजबूती देता है वो आसानी से आपको दिखाई भी नहीं देता, या हम ऐसा कहें कि खुली आंखों से हमें नहीं दिखता। जिस प्रकार पेड़ के लिए जड़ें ज़रूरी होती हैं, उसी प्रकार हमारे लिए आध्यात्म ज़रूरी है। आप देखें तो आपके जीवन में जो सफलता है उसको लोग देख सकते हैं, लोग आपकी दौलत को देख सकते हैं, लोग आपकी गाड़ी को, आपके महंगे मोबाइल फ़ोन को, आपकी सारे बनावट को लोग देख सकते हैं। लेकिन जो लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते वो आपकी जड़ें, आपका आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि पेड़ का तना और शीर्ष भाग सभी को दिखता है लेकिन जड़ें नहीं दिखती। लेकिन जब भी आपके जीवन में कठिन समय आता है, आपका शरीर, आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, हो सकता है कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो खतरे में पड़ सकती है, वो नष्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक तौर पर एक मजबूत इंसान है तो बुरे से बुरे समय भी आकर गुजर जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा अपने आसपास की बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, फिर भी वो लोग खुश होते हैं। और आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, खरबों की संपत्ति होती है, फिर भी वो खुश नहीं होते, या वो कहते हैं ना कि वो लीचर टाइप के होते हैं। तो क्या कारण होता है इसका? क्योंकि आप ज़रूरी है, जीवन में ज़रूरी क्या है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक तौर से मजबूत होना ज़रूरी है। तो अब आपने अगर अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है तो दूसरा नंबर आता है तने का। क्योंकि जिस प्रकार पेड़ का भौतिक दिखाई देने वाला भाग तना होता है, उसी प्रकार हमारा भौतिक और मानसिक स्थिति पेड़ के तने के समान होती है। और तना तभी मजबूत होगा जब पेड़ की जड़ें गहरी और स्वस्थ होंगी। और अगर जड़ें कमज़ोर और अस्वस्थ होंगी तो तना कमज़ोर होगा या ढीला होगा, लेजी होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा भी तूफान, आंधी आएगा तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और कई बार तो जड़ से अलग भी कर सकता है, उसका जीवन भी समाप्त कर सकता है। इसीलिए अपने को आध्यात्मिक रूप से अपनी जड़ों को मजबूत करें, ईश्वर पर आस्था रखें, प्रार्थना में भाग लें, योग करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने धर्म को जानें, समझें। इससे आप धीरे धीरे आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होते चले जाएंगे, या आप अच्छी आध्यात्मिक कंडीशन में आ जाएंगे, जहाँ पर आपकी भौतिक और मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहेगी, स्टेबल बनी रहेगी। अब अगर ये भी हो गया है, आपने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है, आपका तना भी सही हो गया है, स्टेबल हो गया है, तो अब नंबर आता है पेड़ के शीर्ष भाग का, जिससे मतलब हमें फूल मिलते हैं, हमें फल मिलते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के जैसे छाया होता है। तो वो जो पत्तियों की छाया होती है उसमें कई राहगीर आराम करते हैं, फलों को जीव खाते हैं, हम खाते हैं, और अपने फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाया होगा। मतलब अब समय आ गया है जब आपने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है, आपका तना स्ट्रांग हो चुका है, तो आपका शीर्ष भाग ऑटोमेटिकली, या फिर बोलें कि एक तंत्र अपने ऐसा बना दिया जिससे वो अच्छा विकसित हो जाएगा। और जब ये विकसित होता है तो जिस समाज में रह के आपने ये सब सीखा है और आप विकसित हुए हैं, तो आपका जो है उस समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। तो उस समाज, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि जीवन जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप जीवन में आइसक्रीम बनकर जिएं या आप मोमबत्ती बनकर जिएं। क्योंकि ये जीवन समाप्त तो होना है, दोनों ही कंडीशन में समाप्त होना है। आइसक्रीम भी पिघल जानी है और जो मोमबत्ती है वो भी कुछ समय बाद पिघल जानी है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ों में गौर करने वाली बात जो है, आइसक्रीम पिघलने से पहले क्या करती है, वो एंजॉयमेंट देती है, लेकिन मोमबत्ती जो है वो पिघलने से पहले औरों को रोशनी देती है। तो ये बात खास है इसमें।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मोमबत्ती के जैसे जीना है या आइसक्रीम के जैसे जीना है। लेकिन अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि भाई अपने को मोमबत्ती के जैसे जीना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, वो ख़ास बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी प्लेन में सफ़र करते हैं कई लोग, या आप में से कई लोगों ने किया होगा, तो प्लेन जब वो उड़ान भरने को होता है तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, और जब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो आपको, तो ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करें, और दूसरों की मदद करने से पहले खुद ऑक्सीजन मास्क को ठीक तरह से लगा लें और उसके बाद दूसरों की मदद करें। तो क्या ये स्वार्थ है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं हैं, आप खुद समर्थ नहीं हैं, तब तक आप किसी और को सुरक्षित या समर्थ नहीं बना सकते। इसी प्रकार जैसे आप जीवन में अगर आप में खुद प्रेम नहीं है तो आप वो बांट नहीं सकते लोगों में, आप उनमें प्रेम नहीं जगा सकते। अगर आप खुद आशावान नहीं हैं तो आप दूसरे को आशा नहीं दे सकते। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप दूसरों के लिए रिसोर्सेस नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा स्वार्थी बने, अपनी जड़ों को मजबूत करें, अपने तने को मजबूत करें, और जब आपका शीर्ष भाग मजबूत हो जाता है, सारा वृक्ष आपका अच्छे तरीके से, जीवन रूपी वृक्ष अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, तब दूसरों की मदद करें, क्योंकि यही जीवन जीने की एक सही कला है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।